की कथा स्थल पर बैठे हुए हमारे राजन परीक्षित एवं संत भगवान पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग पवित्र प्रांगण पर बैठी हुई हमारी मातृशक्ति, आज ये भगवान की पावन कथा का अंतिम दिवस है और श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ वो श्राप राजा परीक्षित को मेरे भगवत प्रेमियों कथा की ईद आगे बढ़ती जा रही है। अभी आप लोगों ने भगवान कन्हैया और बलराम के द्वारा भोजराज कंस का अंतिम संस्कार यमुना के किनारे पर भोजराज कंस की दोनों पत्नियां यष्टि और प्राप्ति भगवान ज्ञान श्याम सुंदर ने बहुत समझाया। रोती बिलखती हुई अपने पिता मगध का राजा जरासंध, मगध ये पड़ता है बिहार में मेरे भगवत प्रेमियों, वहां पर पहुंची है। इधर भगवान कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन और पिता वसुदेव मैया देवकी को जेल से मुक्त करवाया है। भगवान कन्हैया ने जेल से अपने नाना को मुक्त करवा करके हाथ हथकड़ी पैरों की बोलियां मेरे भगवत प्रेमियों वाल की हैं। आज देवकी वसुदेव भगवान कन्हैया के गले से लग के लिपट के रो रहे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे माता पिता, ये सब मेरे भगवत प्रेमियों समय का चक्कर है। और भगवान कन्हैया ने अपने नाना को मथुरा का शासन करने के लिए आदेश किया है। और उसी समय महाराज उग्रसेन ने अवगत करवाया कि मैं अब शासन नहीं करूंगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा, हमें श्राप लगा है, आइए नाथ फिर से मथुरा का शासन कीजिए, प्रजा का पालन पोषण कीजिए। अपने नाना उग्रसेन का मथुरा का राज तिलक किया है। इधर मगध का राजा जरासंध मेरे भगवत प्रेमियों एक बार नहीं मथुरा में चढ़ाई की है और कईयों बार हार के परास्त होकर के मगध लौटा है। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, आज उसी समय 18वें दां में जब ये युद्ध करने के लिए आया है मगध का राजा जरासंध, तो इसका एक मित्र था जिसका नाम था कालवन। और कालवन मेरे भगवत प्रेमियों ये मलिक्ष था। जब भगवान से युद्ध करने के लिए कालवन ने पीछा किया है, तो भगवान ने विचार किया कि मैं कालवन का अगर वध किया तो ये मलिक्ष है, हमें कलंक लग जाएगा। तो ये रणछोड़ के भगे हैं श्याम सुंदर, तो इनके समय नाम पड़ा है रणछोड़ श्याम। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, इधर मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान भागते हुए जाकर के धौलागर गुफा के अंदर पहुंचे हैं। जिस धौलागर गुफा में मेरे श्रोता बंधुओं मानधाता के पुत्र मुचकुंद ऋषि विश्राम कर रहे थे। वरदान मांगा था कि जो हमें जगाए वो भस्म हो जाए, वरदान प्राप्त होगा। भगवान कन्हैया जा करके उसी धौलागर गुफा के अंदर मानधाता के पुत्र मुचकुंद ऋषि के ऊपर पीतांबर उड़ा दिया है। कालवन जैसे अंदर प्रवेश किया है, पैर का प्रहार किया, मुचकुंद ऋषि के मेरे भगवत प्रेमियों जैसे निंद्रा खुली है। एकदम से नेत्रों से तीक्ष्ण ज्वाला निकली है और मेरी भगवत प्रेमियों कालवन जल करके भस्म हो गया। और मेरे भगवत प्रेमियों
श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि हे राजन, आज उसी समय कालबन जब जल करके भस्म हो गया, मगध का राजा जरासंध ने उसी धौलागर गुफा के अंदर आग लगवा दी है, ईंधन इकट्ठा करवा दी। और जब आग लगवाई है, भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के तट पर द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया है। और जब द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया, गुप्त मार्ग से भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की। द्वारिका में जब पहुंचे मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, आइए एक भगवान का सुंदर सा भजन संकीर्तन बोले। इसके तत्पश्चात आगे का प्रसंग सभी ग्रामवासियों से सूचित किया जाता है कि आज अंतिम दिन भगवान की पावन कथा का है। आप लोग समय से भगवान की दरबार में आने की कृपा करें तो महान दया होगी। जय श्री राधे राधे राधे। छैया दुफारी बिले माए जइयो श्याम दुफारी बिले माए जइयो श्याम। बैठ कदम की छैया दुफारी बिले माए जइयो श्याम दुफारी बिले माए जइयो श्याम। हरि 4 महीना और आई गर्मी के, और 4 महीना और आई गर्मी के। हरि कब कब हुए पसिया बिजलियां डुलाए जइयो श्याम रे बिजलियां डुलाए जइयो श्याम। और बैठ कदम की छैया दुफारी बिले माए जइयो श्याम दुफारी बिले माए जइयो श्याम दुफारी बिले। और बैठ कदम की छैया दुफारी बिले माए जइयो श्याम दुफारी बिले माए जइयो श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वर्णन किया है कि हे राजन, में द्वारिका में पहुंचे हैं तो मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन,
अभी आपने भगवान के अनेकों अनेकों चरित्र चित्रण की, भगवान की लीलाओं की कथा सुनी। अब सुनिए भगवान के विवाहों की कथा। तो सबसे बड़े थे बलराम जी। बलराम का विवाह मेरे भगवत प्रेमियों महाराज रेवत की कन्या, ये कह दो हम के हिसाब से डारो तार टूट जाएंगे, वो सुबह तार टूट गए थे। और मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, मेरे भगवत प्रेमियों तो बलराम जी की शादी हुई थी महाराज रेवत की कन्या रेवती के साथ में। और ये रेवती जो थी सतयुग में पैदा भई, त्रेता में जवान हुई और द्वापर में जाको ब्याह बहु। मेरे भगवत प्रेमियों तब जाकी लंबाई हती 21 हाथ की रेवती की, और बलराम जी 7.5 हाथ के, यानी केर बेर का जोड़ा। बलराम जी ने अपने हल मूसल से तब मूसर की थोक लगा के ठोक ठोक के अपने कानन तक कर लो, कानन तक, तब ते जाको नाम पड़ गो स्त्री को कामनी। कामनी कहने लगे, यानी पति के कानन तक स्त्री होती है मेरे भगवत प्रेमियों। आवाज कल कौनो ना ठोक बैठी हो, न समझो भी लंबाई उनकी है, ये सब छोटे हैं, न ठोक बैठो, न हम नहीं जाने देश फिरता अगल से लगो घूमे, जेल में रोटी खवाओ पर है। भगवान की लीला परंपार है। आज मेरे भगवत प्रेमियों जब बलराम जी की शादी हुई है रेवती के साथ में, बड़े वैदिक विधानों के साथ में, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, आज उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों पहली शादी भगवान कन्हैया की हुई थी मेरे भगवत प्रेमियों राधा जी के साथ में। राधा का विवाह हुआ है मेरे श्रोता बंधुओं। राधा जी का विवाह हुआ है भांडेर वन में, ब्रह्मा जी ने करवाया था। मेरे भगवत प्रेमियों ब्रह्मा जी ने खजूर के नीचे बैठ करके राधा का विवाह संपन्न करवाया था। तभी से शादी जब होती है तो खजूर की मौरी लगती है। आइए मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, जो आज हमारा तहसील जो पड़ती है विधूना, इसी विधूना को पहले विदर्भ देश कहते थे। विदर्भ देश के संस्थापक थे महाराज भीष्मक, जिसे आज कुदरकोट कहते हैं, ये कुंदनपुर था। यहाँ के राजा भीष्मक थे मेरे भगवत प्रेमियों। राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुकुम, रुकुम माली, रुकुमेश। मेरे भगवत प्रेमियों रुकुम की ससुराल थी चंदेली में, जिसके साले का नाम था शिशुपाल। लेकिन राजा भीष्मक की कोई कन्या नहीं थी। समय आने के अभाव पर ईश्वर की कृपा से मेरे भगवत प्रेमियों आज राजा भीष्मक के आंगन में कन्या ने जन्म लिया है, बताया है। देवी ने लीनो जन्म रे, आई के अजमहलन में,
सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, मेरे भगवत प्रेमियों, राजा भीष्मक के आंगन में जिसमें कन्या ने जन्म लिया है, और इधर मेरे भगवत प्रेमियों देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए कुंदनपुर नगरिया में आए हैं। और जो राजा भीष्मक ने देखा, नारद को प्रणाम किया। शांति बना लो भैया, थोड़ी कृपा कर लो भाई आप लोग। और मेरे भगवत प्रेमियों, देव ऋषि नारद को देखा है। राजा भीष्मक से कहने लगे, नारद बड़े आज प्रसन्न हो, क्या है? राजा भीष्मक कहने लगे, महाराज बड़े अच्छे समय पर आए हैं, हमारे आंगन में कन्या का जन्म हुआ है और उसका नामकरण कर दो, उसका भविष्य बता दो, किसके साथ में उसकी शादी होगी। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि हे राजन, आज उसी समय देव ऋषि नारद जी ने कन्या का नामकरण किया है। क्या? शनान दारो योई शयने गुण गायो, गायत्री को करके जाप जाने